मैं सनातन धर्म के किसी भी, चाहे छोटा वाला को, चाहे हमारा बराबरी का हो, चाहे हमारे गुरु तुल्य हो, हम साधकों के 1% भी किसी प्रकार के विरोधी नहीं है। हम ये कहते हैं कि साधना करो, लेकिन झूठ का, पाखंड का सहारा मत लो, ट्रिक मैजिक का सहारा मत लो। ये बोलना कौन सा अपराध है? यदि कोई पकड़ा जाए कहीं तो पूरे सनातन धर्म के गुरुओं पर उंगली उठेगी, लेकिन मैं अपने सनातन धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठने दूंगा पराशक्ति के विषय को लेकर। बाकी के सभी विषय के अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग इसके विद्यार्थी हैं, वो उनका दायित्व है। जो विषय मेरे पास है, इस विषय को लेकर के उंगली नहीं उठने दूंगा, और उठने उठाने वालों पर कला जवाब और खुली चेतावनी। कृपा किसी भी देवता की हो सकती, किसी इष्ट की हो सकती, किसी संत की हो सकती, मेरा इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन कोई कहे कि गणित हमारे पिताजी ने बनाया, तो गणित के जो आचार्य हैं उन्हीं को मान करूंगा। शेष पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जिन्होंने जो चीज को समाज में स्थापित किया है, जिसकी खोज की है, जो उसका उद्गाता है, उसके सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। पर्चा लिखने का विषय पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में काव्य पंजी विद्यात आचार्य, इतिहासकार, दूरगामी देवताओं के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान होने वाली भविष्य की घटनाओं का जिक्र हमारे अनेक ऋषियों ने किया है। लेकिन भूत भविष्य और वर्तमान पर जो कोई भविष्य बताने वाली यदि कोई भी संसार में विदा है, तो बरहा धाम की पीठ श्री हाथीवान माल की चौखट से निकली है। हमें तो बताओ, सन 1979 के पहले हनुमानगढ़ी बरहा परम पूजपात सदगुरुदेवान श्री हाथीवान महाराज, श्री समाधि वाले महाराज की चौखट से ये विधा विज्ञान और मीडिया, सोशल मीडिया के सामने पर्चा लिखने की कोई विधा आई, तो पंडोखर धाम पूरी दुनिया में स्थापित सोशल साइट पर देख सकते हैं। लेकिन पढ़ तो सब सकते हैं, सभी बुकें सब लोग पढ़ते हैं, सबके आचार्य हैं, सबके विद्यार्थी हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता। यदि कोई बरहा जाता हो, गुप्त दर्शन कराया हो, गुप्त कृपा हो गई हो, तो उसको अपने गुरु के नाम को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? बताना चाहिए कि हम बरहा धाम से हैं, तो वो मेरा गुरुभाई तो होगा। यदि किसी के पास कोई पराशक्ति है और बरहा से प्राप्त है, तो पट्टी लगाओ, अपने गुरु का नाम बोलो कि मैं बरहा धाम की पीठ की बरहा की चौखट से निकला हुआ शिष्य हूं। कोई तुमको कोई बिगाड़ नहीं देगा, तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर देगा, तुम्हारा और सम्मान बढ़ेगा। जो अपने गुरु का नाम सबके सामने नहीं बोल सकता, उसके ऊपर कोई शक्ति काम नहीं कर सकती। जो अपने गुरु के नाम को छुपाता है और अपने कबर नोट खींच के फेंक देता है, अपने नाम का कबर लगा लेता है, स्वयं शंभु बन जाता है, उसकी शक्तियां वहीं लुप्त हो जाती है। ये प्रमाण महाभारत में मात्र छोटी से भेद रखने पर कर्ण की संपूर्ण शक्तियां आवश्यकता पड़ने पर लॉक हो गई, जो कि उससे बड़ा स्वयं वासुदेव उसके गवाए हैं। उस रण के देखने वाले संजय जैसे दिव्य दृष्टिधारी खाटू श्याम जैसे देख रहे थे कि कैसे कैसे कर्ण का सामना हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। सब वासुदेव की श्री कृष्ण की लीला थी। नहीं, कर्ण जैसे महावीर को हराना हंसी खेल नहीं था। उसके बाद मात भेद होने के कारण, गुरु से छुपाने के कारण वही शक्ति मृत्यु में बदल गई, क्योंकि श्रापित कर दिया गया था कि जो अस्त्र शस्त्र जो हम आपको दे रहे हैं 5 बाण, यही 5 बाण से आपकी रक्षा होगी। जब तक आपके तुनीर में रहेंगे तब तक तुमको कोई भी नहीं हरा सकता। जिस दिन ये बाण चले जाएंगे 5 आशीर्वादी रूपी फल, उसी दिन इसी बाणों से तुम्हारी मृत्यु होगी। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। गुरु रूपी शब्द को सुरक्षित रखिए और मौका पड़े सर्व संसार में अपने गुरु को पहले पूजित कराइए, फिर आपकी शक्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़े, तब मेरे से कहना। घटेगी नहीं। क्रिया यहां की ले जाओ और वहां का ओम फट, मन में कहा ओम फट, ऊपर का ढा 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 ढा। अब ढाढ़ा से क्या हो रहा है? मंत्र तुम कह चुके हो, उससे हो रहा है। जिनका तुमने मन में गुप्त स्मरण किया उनसे हो रहा है, क्योंकि गुरु तो अपना वचन देने के बाद वापस नहीं लेता है, कृपा करता, चाहे तो मन में लो चाहे उजागर लो। लेकिन वो शिष्य वह है जो अपने गुरु का मान सम्मान और पूजित करावे, फिर उसके बाद
अपने मान की सोचे। जहां गुरु का मान बढ़ गया तो शिष्य का आपसे बढ़ता है। हमारे इतने शिष्य थे पंडोकर धाम के, गए दरबार चलाया, अब वो शंभू बन गए और खुद लूटना झगड़ना चालू किया, देवी देवताओं का बदनाम चालू कराया। और उन्हें कहीं पंडोकर भेजेंगे या बरा भेजेंगे तो पोल खुल जाएगी, तो बोले नहीं अब कहीं नहीं जाना है, हमने कह दिया काम हो जाएगा। धीरे धीरे शक्ति खत्म हो गई। बाद में आए बोले महाराज शक्तियां काम ही नहीं कर रही। शक्ति काम क्यों करेंगी? क्योंकि तुमने तो गुरु जी का ही नाम खत्म कर दिया। कई लोग हैं वो पंडोकर धाम नहीं बेचते, क्योंकि ले लेते हैं अच्छा मोटा दाम, अब फिर पंडोकर धाम भेजेंगे तो गुरुजी तो कुछ और बताएंगे, तो फिर बेइज्जती होगी। तो फिर ऐसे चेले लोग भेजते नहीं हैं। जब भेजते नहीं हैं तो वो तो भक्त भी टूट जाते हैं, उसके बाद तुम्हारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, आपका मनोबल टूट जाता है, फिर तुम पंडोकर धाम आकर के फिर पुनः गुहार करते हो। ये अच्छी बात नहीं है। अपने गुरु का मान बढ़ाइए और गुरु के नाम के चर्चा करिए। जो गुरु के नाम की चर्चा करता है, परमात्मा का स्मरण करता है, अपने मंत्रों को जपता है, अपने इष्ट को ध्यान करता है, या हवन करता है, दशांश अपने जपा हुआ हवन का अंश हवन करता है, उसके मंत्र में और पावर्स बढ़ता है। बोलिए पंडोकर सरकार की।